अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया हमारा मूविंग प्लान। और अभी इस व्लॉग में हम उस चीज़ को कंटिन्यू करने लगे हैं। यहाँ पर मैं किचन की पैकिंग करी थी। यहाँ मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। मैंने बहुत सारे डब्बे नए ख़रीदे थे, दालों के लिए, चावलों के लिए, एक्सेट्रा। तो अब वो सारे जो है ना, वो मुझे लेकर जाने, उनमें सामान भी पड़ा हुआ है। मैं निकाल नहीं रही, मैं डब्बों को एज इट इज़ पैक कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो डब्बे जो थोड़े आधे आधे थे, जिनके अंदर ज़्यादा सामान नहीं था, उनको मैं अगर फ़िल कर सकती थी ताकि कोई ना कोई कहीं से जगह जो है ना उनकी यूटिलाइज़ हो जाए, वो मैं कर रही हूँ और साथ साथ उनको डब्बे के अंदर जोड़ रही हूँ। बट इट वॉज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल के फिट ही कुछ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था बहुत डब्बे बन जाएंगे। और अभी यहाँ पे मैं पेंट्री के पास बैठी हूँ अपनी, और उस पेंट्री में 3 बड़े खाने हैं और हर खाने में बहुत सारा सामान है। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू फिट एज मच एज़ पॉसिबल इन दिस डब्बा। तो मैं जो जो चीज़ें फ्री फिल कर रही थी, जो जो खाली थे डब्बे, उनको खाली रखने का तो फ़ायदा नहीं था, तो मैं उसके अंदर सामान भी डाल रही थी साथ साथ। आज शाम को आ जाना है बिलाल ने, और मेरे पास अभी तक मीट में ना ये 4 पैकेट पड़े हुए हैं, जो अभी हमने इन आगे 2 दिनों में ख़त्म करने हैं। तो इन सबको निकाल के डीफ्रॉस्ट करती हूँ, कुछ को मैरिनेट करके रखती हूँ। आज जो है रात को मैं सोच रही हूँ बीफ पुलाव बना लूँ। तो इस टाइम घर की सिचुएशन ऐसी थी कि हर तरफ डब्बे थे, बहुत सारे डब्बों में सामान डाल रही थी मैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये बर्तन अभी तक पड़े थे क्योंकि अभी तक पेपर नहीं पहुंचा था जो मैंने पिछले दिन ऑर्डर किया था। तो ये जी पेपर फाइनली आ गया है, और अब मैं इसके साथ ही कटलरी को पैक करना स्टार्ट करूँगी। तो सारी कटलरी जो आपने देखी वहाँ पे पड़े हुए, जिसमें ग्लासेस हैं, कप्स हैं, बाउल्स हैं, प्लेट्स तो मैंने कुछ कर दी थी, वो ब्राउन कलर का जो रैपिंग पेपर था मेरे पास। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन थे और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि ये रैपिंग जो है ये इतनी प्रोटेक्टिव होगी इनके लिए या नहीं। बट एनीवेज आई वाज स्टिल ट्राइंग कि बर्तन एटलीस्ट आपस में दूसरे के साथ कोलाइड करके टूटे नहीं या वो शोर ना हो। तो इसलिए जितना मुझसे हो सकता था मैं रैप करके बाउल्स को प्लेट्स के साथ इस बॉक्स में एडजस्ट कर रही थी। ओके, दिस वन आई फिट इन ऑल द प्लेट्स और बाउल्स छोटे वाले। तो इसके ऊपर मैंने फ्रेजाइल का भी लगा दिया। होपफुली हर चीज़ बच जाए, मुझे तो डर ही लग रहा है। और अब इतने ज़्यादा गिलास, मुझे तो समझ नहीं आ रही मेरे पास इतने ग्लास क्यों हैं, और मैं अभी इसमें डालने लगी हूँ ये फोल्ड करके। इट विल टेक मी सो मच टाइम। इन ग्लासेस का मुझे इतना डर लग रहा है ना, ये जो इनके ऊपर किनारे होते हैं ना, ये बहुत पतले होते हैं, और ये तो मुझसे घर में टूट जाते हैं, तो ये रास्ते में कैसे बचेंगे इन पतले पतले कागज़ों से। चलें जी, देखें आपकी बहन जो है वो प्रो पैकर बन गई है। ये देखें ज़रा, अब मुझे थोड़ा समझ आया है कि जब पेपर रैप करना है तो कोशिश ये भी करनी है कि थोड़ा सा ना बाहर उसकी थोड़ी थिक लेयर बने पेपर की। उसके लिए पहले नीचे से फोल्ड करना शुरू करें साथ साथ, ठीक है। ऐसे पेपर जो है ना वो वॉल्स के साथ भी आए, और एंड पे अंदर की तरफ कर दें ताकि अंदर भी कुशनिंग हो जाए उसकी। तो जितनी ज़्यादा कवरेज मिलेगी उतना बेस्ट है, बेहतर होगी ना। मैं बस ये अल्लाह करे ये ग्लास कुछ बच जाएं, ताकि मैं इनमें कुछ और दफ़ा, थोड़ा पीछे को यार, कुछ और दफ़ा पानी शानी पी लूँ। पहले ये बेचारे का एक टूट गया।
जी ग्लास में सारे रख दिए हैं, अब मैं कप्स लेकर आती हूँ और उनको रैप करके अंदर डालती हूँ। चलें जी, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, डब्बों में डाल दी, डब्बे बंद नहीं कर रही मैं, लास्ट मिनट पे कुछ भी और डाला जा सकता है, लेकिन मैं जितने पैक कर सकती थी मैंने किए हैं। और अब ऐसा करती हूँ पहले कि शाम होने वाली है बिल्कुल, और बिलाल ने आज आना है, तो मैं खाना बनाती हूँ पहले। तो थोड़ा लेट पहुँचेंगी, लेकिन मैं ये करती हूँ कि जो मैंने मीट मैरिनेट करना है वो कर दूँ, जो आज पुलाव बनाना है उसके लिए तैयारी करते हैं पहले। प्लान तो मेरा ये था कि मैं जो है ना चावलों का जो मसाला है तैयार करके गोश्त को गला कर रख दूँगी, और चावल जो हैं वो बिलाल के आने से आधा घंटा पहले डालूँगी, ताकि वो टाइम पे बिल्कुल गरम गरम पुलाव बने। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन ये था कि मैं आगे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जहाँ पर मैं पानी शानी डाल के इसको मैंने गला तो दिया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी काम थे वो करने थे, और फिर बिलाल को मैंने ट्रेन स्टेशन से पिक करना था, तो बस सब कुछ हड़बड़ी में हुआ। और इसके बाद जब मैंने इसको दम लगा के गोश्त को गला लिया, उसके बाद डायरेक्ट अगली क्लिप आपको मिलेगी जब चावल पक चुके हैं। तो बहुत मज़े के चावल बने थे, साथ मैंने रायता भी बनाया था, और ये है वो क्लिप यहाँ पर जो है चावल बिल्कुल रेडी थे। ये देखें जी कितने खिले खिले हुए प्यारे चावल बने थे माशाल्लाह। और बीफ पुलाव जो है ना वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर फिर मैंने गर्मा गर्म दम उतारा था, बिलाल आ चुके थे, वो नहा रहे थे, उसके बाद उनको चावल सर्व करते हैं, और फिर उसके बाद मैंने चाय का कप बनाया। और फिर आज का जो दिन था वो इतना मतलब हेक्टिक था, ओवरऑल थकावट बहुत ज़्यादा, तो बस हमने सोचा कि अभी जो है बिलाल भी इतना सफ़र करके आए हैं, हम रेस्ट करते हैं, अभी और कोई काम हम नहीं कर सकते थे पैकिंग वाला, तो हम नेक्स्ट डे सुबह से कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, यहाँ अगला दिन शुरू हो चुका है, और सुबह के लिए नाश्ते के लिए आज मैंने पराठे बनाने थे, तो मैंने जल्दी से आटा गूंद दिया। और यहाँ बिलाल ऑलरेडी जो है ना वो नाश्ते से पहले ही लाइट्स जो हैं वो उतारने का काम शुरू हो गए। जर्मनी में बेसिकली आपको नए अपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको लाजमी नहीं है कि वहाँ लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलें, बस एक तार लटक रही होती है, साथ एक बल्ब लटक रहा होता है। तो हमने सारी लाइट्स अपनी खुद लगाई थी, और अब उन्हीं लाइट्स को हमें निकालना था और पुराने वाले बल्ब लगाने थे, ताकि हम अगले घर में जाके यही लाइट्स रीयूज़ करें। तो बस बिलाल सुबह सुबह आते ही अपना काम शुरू हो गए। तो अभी यहाँ पर बिलाल जो हैं वो लाइट्स निकाल रहे थे। ऑन करें जरा। चलो जी, ये भी चेंज हो गया। ओके, येलो लाइट ही है सबकी। अब बेडरूम। तो चलें जी, फिर अब मैंने सोचा कि जब तक बिलाल जो है वो सारी लाइट्स निकाल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी साथ नाश्ता बना लेती हूँ। पैरेलली हम दोनों काम कर रहे थे, और मैंने क्योंकि आटा गूंद दिया था तो बस अब चाय रखी, साथ ही मैंने फिर पराठे बनाने शुरू कर दिए।
ये भी वहाँ पे बिजली का जी। कल जाना होता तो थोड़ा मसला होता जी। इन्होंने रखी होगी। फ्रिज का वो होता है ना एक सामी होता है यहाँ पे तो ऑटोमेटिक वो पड़ी हुई है यार केबल। की होल्डर है हमारा, वो उतारना है, वो ड्रिल हुआ है और फिर उसकी जगह फिल करना है। मेन काम अभी रहते हैं। खोलना आसान है। हाँ सब कुछ आसान है, वहाँ से किचन पे तो वो तो आपको पता है ना। चलें जी। अब जो नेक्स्ट टास्क था हमारा मेन नाश्ता करने के बाद, वो था फर्नीचर को डिसमेंटल करना। हमारे जो घर का फर्नीचर है मोस्टली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था उसको डिसमेंटल करना, तो हमने बजाय इसके कि हम ये सारा काम मूविंग कंपनी से करवाते, तो हमने चूज़ किया कि हम ख़ुद से डिसमेंटल कर लेंगे फ़र्नीचर और जाके वहाँ पर असेंबल भी कर लेंगे। इसलिए अभी हमने डिसमेंटलिंग शुरू कर दी थी हमारी गेस्ट रूम की जो कबर्ड थी उसकी। और यहाँ पर बस सब आहिस्ता आहिस्ता करके पहले हमने कबर्ड डिसमेंटल की, उसके बाद बेड को डिसमेंटल किया। तो यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल की चेयर्स के पहले कवर उतारे और फिर उसके बाद उनको भी डिसमेंटल किया, ताकि ये भी कम से कम स्पेस लें, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कितनी बड़ी गाड़ी आएगी एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमने सारी चेयर्स को डिसमेंटल किया।
एंड यू नो द फनी पार्ट ऑफ ऑल दिस इज़ दैट कि बिलाल हर चीज़ को खोलते रहते थे और पीछे से मैं बैठ के कील संभालती रहती थी। चलें जी, पैकिंग की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत सारे डब्बे हमने पैक कर दिए हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन क्योंकि परसों हमारी शिफ्टिंग इंशाल्लाह, तो उस लिहाज से कुछ काम कल करेंगे। अभी शाम के 3 बज चुके हैं और बहुत थक चुके हैं। मैं आपको बॉक्सेस दिखाती हूँ। हमारा पूरा जो है ना वो पैकिंग स्टेशन और टूल्स एंड एवरीथिंग इज़ ओपन, और यहाँ पे हम लास्ट मिनट पैकिंग कर रहे हैं जो लास्ट आइटम्स आई में। और इधर हमारे पास सारे जो है ना वो बॉक्सेस हैं, वो हमने अपनी एक्सरसाइज मशीन खोल दी है, हमारी डाइनिंग चेयर्स भी हमने खोल दी हैं। तो जो चीज़ें पैक होती जा रही हैं वो हम इधर रखते जा रहे हैं, और जो चीज़ें अभी स्टिल अंडर प्रोसेस हैं या जिनमें कुछ और गुंजाइश है वो हमने इधर रखी हुई हैं। और अब जो है यहाँ पे जो मैंने किचन काफ़ी हद तक यहाँ से जगह क्लियर करवा दी है। अब मैं जो कल चिकन मैरिनेट करके रखा था मैंने, जल्दी से इसको एयर फ्राई कर रही हूँ ताकि फिर हम अच्छे से कोई बर्गर बना के खा लें। अभी ये अब नेक्स्ट डे की फुटेज है, और हमने मतलब और भी काफ़ी सामान पैक कर दिया, जैसे हमने डाइनिंग टेबल वगैरह वो भी खोल दिया था इस पॉइंट पे, और बालकनी से सारा सामान जो लाना था अंदर वो ले आए थे। फाइनल टचेस रह गए, तो ये वीडियोस बना के मैंने अपनी मूविंग कंपनी को भेजी कि मेक श्योर करूँ कि सारा कुछ आए। और बाय द वे ये जो बड़ी कबर्ड थी दैट वाज स्टिल टू बी डन बाय देम, मतलब उन्होंने ही इसको डिसमेंटल भी करना था और नए पार्ट में जाके असेंबल भी करना था। इट्स ऑफिशियली मूव डे। 1 घंटा हो गया मैं उठी हुई हूँ, और लास्ट मिनट जो चीज़ें करनी है वो कर रही हूँ। आई एम वेरी नर्वस, बस अल्लाह करे आज सब खैर औफियत से हो जाए। कुछ बर्तन जो अभी तक हमने बाहर रखे हुए थे वो सारे मैंने अभी, मतलब जब नाश्ता वगैरह जो बनाना था, नाश्ते में क्या ही बनाना था, चाय बनाई है बस, और एक पराठा रोल बना दिया है रास्ते के लिए, तो वो अभी जो है ना खाना तो मुश्किल है, बट चलो खैर। अभी मैं ये जो डिशेस रह गई थी थोड़ी बहुत वो पैक कर रही हूँ, इनको डालते हैं। वो हमारे डब्बों की सिचुएशन अभी आपको मैं डिटेल बताती हूँ। डिटेल क्या बतानी थी, बस के बाद तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। मूविंग कंपनी वाले आ गए थे, ये मैंने ऊपर खिड़की से ही इसका ट्रक की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और उसके अलावा हुआ ये था कि टीवी के लिए हमें पैकिंग ही नहीं थी हमारे पास कोई। ओके, तो हमारे घर में चीज़ें गाड़ी में रख रहे हैं, और वी जस्ट रियलाइज़ कि हमारे पास टीवी का डब्बा नहीं है, और टीवी के डब्बे के बगैर शिफ्ट करना इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो आई हैव जस्ट क्विकली ग्रैब्ड some bubble wraps, rolls। अब होपफुली उससे अल्लाह करे हमारा टीवी सेफली चला जाए। I mean, I'm not worried about it, but let's see। मूविंग कंपनी ने जाते जाते छत के ऊपर ये थोड़े से कुछ साइंस छोड़ गए थे वो। I mean, जब ये गाड़ी आई थी we were not श्योर कि हमारे घर का सामान इसके अंदर फिट आएगा, बट आई जस्ट कांट इमेजिन कि कैसे सारा का सारा इस गाड़ी में फिट आ गया। दीज गाइज वर इम्प्रेसिव एंड दैट डेफिनेटली। सारा सामान निकल गया, बिलाल और मैं हम लोग अभी निकलने लगे हैं, खुद भी हालतें हमारी ख़राब ही पड़ी हैं। और बिलाल इधर आए ना, ज़रा इधर आए, अपना व्यू पॉइंट दें, कैसा लग रहा है आपको ये घर खाली देख कर? आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। बस यही लग रहा है। Oh yeah. This house is empty now. We just cleaned everything. और ये मेरा प्यारा किचन, we are living it here. Let's go. तो यहाँ जी अपने घर को खुदा हाफिज़ कह के हम लोग निकल पड़े। हमारी अपनी गाड़ी पे हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया, और क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुका था और अब शदीद भूख लग रही थी और सफ़र काफ़ी था, तो हमने पहले एक जल्दी से स्टॉप लेकर एक जगह बर्गर किंग पे बर्गर खाया। और यहाँ पे हम नए घर में पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, और सामान जो है वो अनलोड होना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग, बस हर जगह वो डब्बे रख रहे थे। घर में लाइट्स नहीं थी, बहुत कैओस था उस टाइम पे, और हमें रात को सोने के लिए ऑफ कोर्स कोई सोने की जगह भी चाहिए थी, तो हमने साथ ही एक बेड बनाना शुरू कर दिया, और वो एक बेड बना के हमने वो रात गुजारी। एंड नेक्स्ट डे हमने सोचा बाकी सब कुछ करेंगे, बहुत थक गए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ दिस व्लॉग। हमारा आज दूसरा दिन है हमारी न्यू सिटी में, और अभी हम उठे हैं घर की हालत देख, और देयर वाज नो वे कि हम घर में कुछ खा सकते, तो अभी हम नाश्ता करने पहले बाहर आए हैं। उसके बाद आज बहुत सारे काम हैं, तो हम लोग क्या खा रहे हैं। बिलाल ने लिया है चीज़ केक, और मैंने लिया है एक मांडल कुफन, और ये अब भाई कैपुचिनो साथ। तो जल्दी से एनर्जी फिल करते हैं और फिर लेट्स गेट टू वर्क।
तो उसके बाद हमने घर में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऑफ कोर्स असम्बल करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, हमारे नए घर में किचन नहीं है। जर्मनी में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको किचन बिल्ट इन नहीं मिलता, आपको ख़ुद बनाना पड़ता है। तो ये हम जब नाश्ता जब हमने किया था, उसके बाद हम लोग मीडिया मार्ट से एक हॉट प्लेट या चूल्हा जो भी कह लें ये लेकर आए थे, और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट डे ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ घर पे ही। तो अब हमारा जो नया किचन यहाँ पे वो लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो अभी जो वक्ती गुजारा है वो इस तरह एक ज़मीन पे चूल्हा रख के हो रहा है। तो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। जो कुछ भी मैंने क्लिप्स हेयर एंड देयर रिकॉर्ड किए वो सारे मैंने आपसे शेयर किए हैं। बस अब हमें नए किचन का इंतज़ार है, लेट्स सी कि वो क्या कैसे बनता है। जो भी हमारे पास उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर हो सके हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बाकी अपडेट्स मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।